अस्सलाम वालेकुम साथियों। एस के उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड में एक बार आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए कक्षा 7 का उर्दू का सबक नंबर 20, जो कि इस किताब का आखिरी सबक है। आज हमारी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में सबक नंबर 1 से लेकर के 19 तक के सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। आप उन सबको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबक नंबर 20 का उन्वान है चिड़ियाघर की सैर। इसमें चिड़ियाघर की सैर के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं, हम सबक को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे मोटिवेशनल शेयर की ओर। तो आज का शेयर कुछ इस तरह से है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। बेशक इस शेर से हमें ये मुराद लेनी चाहिए कि जब हमने रीड में सिलेक्शन का, अपने सिलेक्शन करने का मन बना ही लिया है, तो फिर क्या देखना कैसा सिलेबस है, कितना टफ सिलेबस है, कितना मेहनत करना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कोई मायने नहीं रखती। हमें बस उस हौसले को बनाए रखना है और उस मकाम को पाने के लिए जितनी ज़्यादा जद्दोजहद हम कर सकते हैं, बिल्कुल करने की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। चिड़ियाघर की सैर। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे, उस्ताद ने जमात में ऐलान किया। किसने? उस्ताद यानी अध्यापक ने जमात यानी क्लास में ऐलान किया, घोषणा की कि हम अगले हफ्ते जो है वो चिड़ियाघर की सैर पे जाएंगे। पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे, पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे, कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे और वहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे, वहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे। उसके बाद उस्ताद ने जैसे ही बच्चों से बच्चों को सारी तफसील बताई, खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग होना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, मुहावरा है साथियों। अब क्या था, सभी बच्चे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ गए। ठीक 8 बजे बस रवाना हो गई। दरिया पर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गए, खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गए। यहाँ न तो शोर था, न गाड़ियों की तेज़ आवाज़ें, और न ही उनसे निकलने वाले धुएं से दम घुटने का माहौल। इस तरह से ये बच्चे कश्ती में बैठ गए थे। उसके बाद उस्ताद ने बच्चों से पूछा, तुम्हें दरिया में सफ़र करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है? अख्तर ने कहा, यहाँ साफ सुथरा माहौल है, हमें यहाँ सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है, सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है। उस्ताद ने बताया कि इसकी वजह यहाँ का साफ सुथरा माहौल है। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है, फ़िज़ा आलूदा हो जाती है, यानी कि वायु का प्रदूषण हो जाता है। इसलिए हमें सांस लेने और एक दूसरे की आवाज़ सुनने में दुश्वारी होती है।
नौशाबा, जो बहुत देर से खामोश थी, कहने लगी कि हमने माहौलियात की किताब में पढ़ा है कि अच्छी सेहत के लिए माहौल और फ़िज़ा का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। बिल्कुल प्यारे बच्चों जो कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, अगर हमारे आसपास का माहौल साफ़ सुथरा होगा तो बेशक हमारी तंदुरुस्ती भी अच्छी होगी, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और हमें बीमारियों से भी बचे रहने में फ़ायदा मिलेगा। इसलिए अपने आसपास का माहौल साफ़ सुथरा रखिए। आगे चलते हैं सबक में। माहौल और फ़िज़ा क्या है? सुफियान ने पूछा। किसने पूछा? सुफियान ने। क्या पूछा? माहौल और फ़िज़ा क्या है? हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़िज़ा कहते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसको वातावरण जो कहते हैं, वातावरण कहेंगे। बच्चे कश्ती से उतरे, चिड़ियाघर पहुँचे। चिड़ियाघर का मंजर बहुत खूबसूरत था। यहाँ सबों से तरह तरह के जानवर और चिड़िया देखे। यहाँ सभी ने या सबों ने तरह तरह के जानवर और चिड़िया देखी। हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगला, बुलबुल। बयां और उल्लू। शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए। स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह से हमारे सबक का ख़ात्मा हुआ और साथ ही साथ कक्षा 7 की ये उर्दू की किताब भी मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद है हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी और आप इसको भी लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ख़ास तौर से उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस वक्त कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ और हम उनकी मश्क करते हैं। सैर करना यानी कि घूमना, तफरीह करना। जमात यानी क्लासरूम होता है। आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं? तो आप इसका जवाब देंगे कि हम दर्जा 7 या जमात 7 में पढ़ते हैं। दिल बाग बाग होना ये एक मुहावरा है जो पहले भी हमने बताया था। बहुत ज़्यादा खुश होना। जैसे ही बच्चों ने चिड़ियाघर जाने की बात सुनी, बच्चों का दिल बाग बाग हो गया। शिद्दत यानी ज़्यादती। शोर हंगामा। फ़िज़ा माहौल, वातावरण। आलूदा यानी गंदा। प्रदूषण। दुश्वारी, मुश्किल। मंजर, नज़ारा। फितरी माहौल, कुदरती माहौल। फितरी माहौल यानी कुदरती माहौल। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 और उसका पहला सवाल, उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया? तो हम सबको पता है, उस्ताद ने जमात में ये ऐलान किया कि हम अगले हफ्ते चिड़ियाघर की सैर पे जाएंगे। पहले हम बस से नदी किनारे चलेंगे, वहाँ पर कश्ती में बैठकर दरिया पार करेंगे और उसके बाद चिड़ियाघर की सैर करेंगे। यह ऐलान उस्ताद के ज़रिए जमात में किया गया। सवाल नंबर 2, बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? तो बच्चे सैर के लिए चिड़ियाघर गए। कहाँ गए? चिड़ियाघर गए।
सबक उसके बाद है सवाल नंबर 3, माहौल या फिज़ा से क्या मुराद है। तो साथियों, यहाँ माहौल यानी कि वातावरण और फिज़ा यानी भी वातावरण, अपने आसपास का जो माहौल या वातावरण होता है उसी के बारे में यहाँ पर इससे मुराद ली गई है। और उसके लिए जो अहम बात यहाँ कही गई है वो कही गई है कि अगर हमारे आसपास का माहौल और फिज़ा साफ़ सुथरी होगी तो हमारी तंदुरुस्ती और सेहत भी अच्छी होगी। सवाल नंबर 4, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे। तो चिड़ियाघर में हाथी, गेंडा, भालू, बयां, उल्लू, बंदर जैसे बहुत सारे जानवर थे। बाकी एग्जैक्ट कौन कौन थे आप ऊपर से वीडियो में बैक जा कर के पता कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जो कि है बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे। बच्चे चिड़ियाघर में कई तरह के जानवर और चिड़ियों को देखकर हैरान थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल नंबर 3 की तरफ, जो कि है नीचे दी हुई खाली जगह को भरिए। नीचे दी हुई खाली जगह को भरिए। तो यहाँ देखते हैं हम, अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे। खाली जगह है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा क्या आने वाला है। खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। सवाल नंबर 3, खाली जगह जो है वो देखते हैं। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। प्रदूषण जिसको कहते हैं। कमेंट में एग्जैक्ट वर्ड लिखिएगा। उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 4, अच्छी सेहत के लिए माहौल और फिज़ा का साफ सुथरा होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, पहला हमारा जो लफ्ज़ है वो है सैर। हम अगले हफ्ते चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे। कश्ती, दूसरा है कश्ती। हमारे कोटा में चंबल गार्डन जो उद्यान है वहाँ पर कश्तियों में सैर करवाई जाती है या कश्ती में सैर कराई जाती है। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी किताब का ही वो जुमला लें जिसमें इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया हो। माहौल, अगर माहौल अच्छा हो तो सेहत भी अच्छी होती है। तेज़ रफ्तार वाहनों और उनके हॉर्न की आवाज़ से फ़िज़ा आलूदा हो जाती है और उससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जिसको हम हिंदी में ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मंज़र, बाग में मंज़र बहुत सुहाना होता है। उसके बाद चलते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। इन जुमलों को गौर से पढ़ें। अरशद का कलम लाल है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है। अरशद का कलम लाल है। मेरे उस्ताद ख़त लिख रहे हैं। मेरे उस्ताद ख़त लिख रहे हैं। मैं एक अच्छा तालिबे इल्म बनूंगा। मैं एक अच्छा तालिबे इल्म बनूंगा।
मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। अब जो अहम बात है वो ये है, ऊपर के जुमलों में लाल, अच्छा, ये दोनों तो सिफत हैं। क्या है दोस्तों? ये दोनों सिफत हैं, यानी कि खूबी। जबकि लिख रहे हैं जाता हूँ फ़ाल है, यानी कि कर्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। क्या है दोस्तों? कर्म, फ़ाल। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। इस मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए जुमलों से फ़ाइल और सिफत को अलग अलग करके लिखिए। तो जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, ठीक उसी तरह से हमको इसमें सिफत और फ़ाइल को अलग अलग करके लिखना है। दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो बड़ा जो है ये उसकी सिफत है। आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है, उड़ता है, ये क्या है दोस्तों? फ़ाइल। उर्दू एक मीठी ज़बान है, यहाँ पर जो मीठी है, मीठी, ये उसकी सिफत है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, रहता हूँ दोस्तों, ये एक फ़ाइल है। सुबह सवेरे ठंड उठना सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा एक सिफत है। पिकनिक जाने से खुशी मिलती है, मिलना जो है दोस्तों, मिलती है, ये एक फ़ाइल है। आसमान पर चांद चमक रहा है, आसमान पर चांद चमक रहा है, तो दोस्तों चमक रहा है ये एक फ़ाइल है। सूरज बहुत गर्म होता है, तो ये जो गर्म होता है ये इसकी सिफत है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को हिंदी से उर्दू में खुशखत लिखिए। अब दोस्तों हमने ये सारे अल्फाज जो दिए हुए हैं यहाँ पर, ये सब अभी ऊपर सबक में पढ़े हैं। अब हमें करना क्या है कि इन्हीं अल्फाज को उर्दू में अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप ये सब ज़रूर अपनी कॉपियों में करें। सबक में से इन लफ्ज़ों को छांट करके अलग से उर्दू में लिखें। पहला है महसूस, दिल बाग बाग होना। तीसरा है माहौल। चौथा है वालिदैन। पांचवा है कश्ती। छठा नदी। सातवां खामोश। आठवां है फ़िज़ा। नवा है फूले नहीं समाना। ये दोनों दोस्तों, ये दोनों ही मुहावरे हैं। तफसील यानी कि डिटेल। उस्ताद यानी कि टीचर। इनको कॉपियों में ज़रूर लिखिएगा छाट करके। आगे बढ़ते हैं। खुशखत लिखिए। खुशखत लिखिए यानी जमा जमा कर लिखिए। इसको भी कक्षा 7 के बच्चे अपनी कॉपियों में लिखें। पहला है जमाअत। क्या है दोस्तों? जमाअत। जमाअत के माने होता है कक्षा, दर्जा। पिकनिक। पिकनिक जाना हम सबको पसंद है। आप भी कभी न कभी कहीं ना कहीं पिकनिक पे ज़रूर गए होंगे। तीसरा है महसूस। महसूस में है लिख आता है, ये है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मुतवज्जह। मुतवज्जह अपनी ओर आकर्षित करना। मुतवज्जह। मंजर। मंजर में ज़ोए आता है दोस्तों। मंजर, मंजर यानी कि नज़ारा। इस तरह से हमारी किताब का इख्तिताम हुआ। अब आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट करके हमें हमारी कोशिशों के बारे में
ज़रूर बताएंगे। किसी तरह के सुझाव की या सुधार की ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कक्षा 7 के सभी सबक का लिंक मिल जाएगा। उन पे क्लिक करते ही उस सबक की वीडियो प्ले हो जाएगी। आपकी कक्षा 7 की मुकम्मल हुई। कक्षा 6 के भी हमने कुछ लेसन कंप्लीट कर दिए हैं, आप उनको भी हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। जल्द ही हम कक्षा 6 पूरी करके कक्षा 8 भी आपके सामने पेश करेंगे। दुआओं का तलबगार SK उर्दू ऑनलाइन क्लासेस। शब्बा खैर।